हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आप सबको शादियों की धूमधाम भरे वीडियो के बाद एक बहुत ही खूबसूरत बाज़ार की सैर करवाने वाली हूँ, या फिर आप इसे कस्बा भी कह सकते हैं। तो ये जो कस्बा है ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले के अंतर्गत आता है और अपनी खूबसूरती और साथ ही जंगल ट्रैकिंग के लिए ये आने जाने वाले यात्रियों को, सैलानियों को बहुत ही आसानी से आकर्षित कर लेता है। तो चलिए आज हम सब भी करते हैं इसी खूबसूरत बाज़ार की सैर। तो चलते हैं अपने इस खूबसूरत सफ़र की ओर। तो चलें। तो फ्रेंड्स, अगर आप सब शहर की तपती गर्मी से छुटकारा पाना चाहते हैं, आना चाहते हैं एक ऐसे वातावरण में जहां आपको शीतल जलवायु के साथ साथ आत्मिक शांति की भी प्राप्ति हो, तो आप सब उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में विजिट कर सकते हैं। और पौड़ी जनपद में आपको कई ऐसे क्षेत्र दिखाई देंगे जहां पर आप सब इन 3 महीनों को, खासकर मई, जून, जुलाई, जबकि शहरों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो आप इन महीनों में अपना समय यहाँ पर आराम से बिता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको ऐसे ही एक बाज़ार के दर्शन करवाने वाली हूँ। तो यह बाज़ार पौड़ी जनपद का ही सीमांत क्षेत्र है और चारों तरफ से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ यह खूबसूरत सा बाज़ार थैलीसैंण बाज़ार है, जो समुद्र तल से 1690 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ से आसपास कई गांव दिखाई देते हैं, कई गांव का ये बाज़ार पड़ता है। तो हम लोग भी आज जाने वाले हैं थैलीसैंण ही। तो दोस्तों, हम लोग स्यूंसी बैजरों से होते हुए 26 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए थैलीसैंण बाज़ार तक पहुँचेंगे। तो यहाँ हम लोग बैजरों से आगे निकल गए हैं और यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुककर आप लोगों को इस स्थान को दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत से घूमने वाले आते हैं और यहाँ पर इस सुंदर से जलप्रपात झरने के दर्शन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस जलप्रपात का नाम है गौणी छेड़ा और इस स्थान का नाम भी गौणी छेड़ा ही है। तो चलिए दिखाते हैं आपको और साथ ही सुनाते हैं इसकी कलकल करती हुई आवाज़। सो फ्रेंड्स, गौणी छेड़ा के दर्शन करने के बाद हम लोग आगे की तरफ आ गए हैं और यहाँ से अब थैलीसैंण मार्केट एकदम पास में ही है। तो यहाँ पर आप लोग नेशनल हाईवे देख रहे हैं, तो ये नेशनल हाईवे 309 है और यहाँ हम लोग बैजरों से आगे की तरफ आए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सब राजधानी देहरादून से यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ तक की दूरी 236 किलोमीटर की है, जबकि डिस्ट्रिक्ट पौड़ी से अगर हम देखें तो वहाँ से 100 किलोमीटर की ही डिस्टेंस है। तो दोस्तों, ये आगे की तरफ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से बैजरों से सीधे ऊपर की तरफ रोड ये पौड़ी के लिए ही है, जबकि यहाँ से अगर सीधे आगे की तरफ हम लोग देखें तो यहाँ पर पड़ता है मेन मार्केट थैलीसैंण का। फ्रेंड्स, थैलीसैंण पौड़ी जनपद का एक तहसील भी है और विकास खंड भी, यानी कि ब्लॉक भी। तो यहाँ से सीधे आगे की तरफ आप लोग मेन गेट देख रहे हैं, तो यहीं से मेन मार्केट की तरफ जा सकते हैं और वहीं से फिर ब्लॉक और साथ ही डिग्री कॉलेज भी यहाँ पे है। और नीचे की तरफ आप लोग ये दूसरी रोड देख रहे हैं, तो यहाँ पर जाने पर हमें पर्यटक अतिथि गृह, CST कैंटीन और तहसील हमें यहाँ पर जाकर दिखाई देंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले तहसील की तरफ, तो बढ़ते हैं आगे। तो यहीं से आप लोग ये आगे देख सकते हैं, तो ये तहसील कार्यालय है और इस तरफ अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर काफ़ी लोग हैं। तो ये सभी यहाँ पर CST कैंटीन में सामान के लिए आए हैं, तो यहीं पर CST कैंटीन भी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आने जाने वाले यात्रियों के रात्रि विश्राम के लिए लोक निर्माण, वन विभाग और पर्यटन विभाग की ओर से विश्राम भवन भी उपलब्ध हैं। तो अगर आप सब यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं तो बहुत ही आराम से कर सकते हैं। आप सबको यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से अब होते हैं
फिर से वापस और यहाँ पर फिर से आते हैं हम लोग वहीं पर जहाँ से कि हमने चलना शुरू किया था। तो ये आगे मेन गेट है और यहाँ से होकर के हम लोग बढ़ रहे हैं अब मेन मार्केट की तरफ। तो इस वक्त काफ़ी भीड़ भी यहाँ पर है, कई गांव का ये बाज़ार पड़ता है। तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ तो ये मंदिर का गेट है और ठीक मंदिर के गेट के ही ऊपर की तरफ आप लोग ये दूसरी रोड भी देख रहे हैं। तो इसी रोड से होकर के आगे विकासखंड कार्यालय की तरफ हम लोग जा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे की तरफ। फ्रेंड्स आगे यहाँ पर आप लोग ये बिल्डिंग देख सकते हैं। तो यही कार्यालय है विकासखंड का और यहाँ पर आगे लिखा भी है, ये देखिए, खंड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत थैलीसैंण। तो अगर आपको ब्लॉक में किसी भी काम के लिए आना हो तो आप लोग यहाँ से आ सकते हैं। चलिए गाइस, यहाँ से आप फिर से वापस चलते हैं और अब दिखाते हैं आपको यहाँ का मार्केट। यहाँ से अंदर की तरफ आने पर आप लोग देख ही सकते हैं कि हर तरह के सामान की दुकानें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो कई गांव का ये मार्केट पड़ता है और होटल्स, रेस्टोरेंट सब कुछ यहाँ बाज़ार में है। तो अगर आप सब भी यहाँ पर आते हैं तो आप लोग यहाँ पर आकर के पहाड़ी व्यंजनों का आनंद ज़रूर लें, आपको बहुत स्वादिष्ट और बहुत अच्छे लगेंगे। और ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो रस भरी जलेबियाँ यहाँ पर हैं। आके देखो ना कैसी ऐसे फोटो की शॉप है। तो आप कितने टाइम से हो यहाँ पे? 20 साल से। 20 साल से शॉप है इनकी यहाँ पे। आप कभी आइए यहाँ पे और जलेबियों का आनंद लीजिए। ये दुकान यहाँ पर काफ़ी पुरानी है और बहुत से बच्चे यहाँ पर आते जाते हैं क्योंकि यहीं पर पास में राजकीय आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज थैलीसैंण भी है। तो यहाँ पर कितने ही लोगों ने पढ़ा होगा और कितने ही अभी यहाँ पर पढ़ भी रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कॉलेज मेन मार्केट में ही है। स्कूल है, इंटरमीडिएट कॉलेज है थैलीसैंण का और बच्चे आ जा रहे हैं इस टाइम पे। तो अभी ये समर्स का टाइम है तो शायद स्कूल सुबह का ही होगा, तो शायद लंच टाइम है उनका, तो इसलिए ये एंट्री एग्जिट चल रही है बच्चों की। तो ये स्कूल है बिल्कुल मेन मार्केट में ही है ऐसे। और ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो ये दूसरी ब्लॉगर मीनाक्षी रावत हैं जो कि अपना ब्लॉग यहाँ पर शूट कर रही हैं। और ये नीचे की तरफ आप लोग देख सकते हैं तो ये पोस्ट ऑफिस है, उससे आगे आरोग्य लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती हैं जिन्हें लेने के लिए दूर दूर गांव से लोग आते हैं। और ठीक उसी के आगे यहाँ पर एचपी गैस सिलेंडर्स का ये एजेंसी का मतलब मेन ऑफिस है, जबकि इनका जो स्टोर है वो थैलीसैंण मार्केट से थोड़ा पहले ही है जहाँ से कि एचपी गैस सिलेंडर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये आगे आप लोग देख सकते हैं शहीद मंगत गैस सर्विस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कारगिल युद्ध में हुए शहीद श्री मंगत सिंह जी के नाम पर ही ये एचपी गैस एजेंसी है। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर अंदर की तरफ हमें काम भी है। चलिए फ्रेंड्स, काम होने के बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं और दिखाते हैं आप सबको कि और क्या क्या खास है थैलीसैंण बाज़ार में। आगे की तरफ चलने पर आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं तो यूनिफॉर्म पहने हुए ये स्टूडेंट्स हैं जो डिग्री कॉलेज के हैं। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ का डिग्री कॉलेज। तो दोस्तों, यहाँ पर आगे की तरफ आप लोग ये गेट देख सकते हैं, राजकीय महाविद्यालय थैलीसैंण यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये मेन गेट है और यहीं से अंदर की तरफ कॉलेज में आप लोग जा सकते हैं। तो यह कॉलेज चीड़ के घने वृक्षों के बीच में स्थित है। तो आगे आप लोग डिग्री कॉलेज की चमचमाती इमारत देख ही सकते हैं। सो फ्रेंड्स, डिग्री कॉलेज में पहुंचने के बाद आप यहां से थैलीसैंण पूरे बाज़ार का सुंदर सा व्यू भी देख सकते हैं। तो ये देखिए, चीड़ के घने वृक्षों के बीच में बसा हुआ यह थैलीसैंण बाज़ार। और ये देखिए आगे, तो ये डिग्री कॉलेज से आगे की तरफ रोड जखोला गांव तक के लिए है। तो दोस्तों, यहाँ से आसपास कई सुंदर सुंदर गाँवों को भी आप लोग निहार सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं।
तो वहाँ पर जब आप लोग पैदल यात्रा करेंगे तो पैदल यात्रा के दौरान आपको कई तरह के जंगल दिखाई देंगे, जैसे कि मतलब बांज, देवदार, बुरांस या फिर चीड़ के। तो यहाँ पर ख़ास तरह से मतलब जो लोग घूमने आते हैं तो वो जंगल ट्रैकिंग के लिए भी आते हैं, साथ ही यहाँ पर सुंदर नज़ारों के दर्शन तो होते ही हैं। तो दोस्तों यहीं पर यानी कि थैलीसैंण से ही आगे 21 किलोमीटर की दूरी पर पीठसैंण भी स्थित है, जहाँ से कि आप सब दूधातोली पर्वत श्रृंखला के भी दर्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा थैलीसैंण ब्लॉक में ही प्रसिद्ध भगवान शिव का मंदिर यानी कि बिनसर महादेव मंदिर, साथ ही हंसेश्वर महादेव मंदिर भी है। तो यहाँ पर आकर के भी आप लोग दर्शन अवश्य करें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही खूबसूरत बाजार थैलीसैंण की सैर करवाई और साथ ही वहाँ से जुड़ी जानकारियों को भी आप लोगों को बताया। तो आप लोगों को वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर आप लोग जरूर कर लें। तो चलिए मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार।